हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया प्रश्न है कि हमारा CH3CH2CHCl के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने पर होने वाले हिमांक में अवनमन परिकलित कीजिए, जिसमें हमें Ka का मान दे रखा है, Kf का मान दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया, हमारा विलेय का अणुसूत्र दे रखा है। तो ये है हमारा विलेय। तो इसके कितने ग्राम मात्रा है, 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला जाता है। दिमाग में अवनमन हमें परिकलित करना है और हमें Ka का मान दे रखा है और Kf का मान दे रखा है। तो हमें पता है कि अगर हम इस विलेय को अगर जल में विलय करते हैं तो ये अपने कुछ आयनों में टूटेगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, वन टाइप गुणांक आएगा, वन टाइप गुणांक आएगा। और उसकी वजह से जो K भी आएगा वियोजित होगा तो Ka आएगा, वियोजन स्थिरांक। तो अब हम लिखते हैं हमारा मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। विलयन का अनुसंख्यिकी गुणधर्म। इसमें हमारा जो आता है वो क्या आता है, एक हिमांक में अवनमन। तो हमें पता होना चाहिए कि हिमांक अवनमन होता क्या है और उस पर कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है CH3 CH2 CHCl COOH को जल में मिलाया जाता है। तो ये क्या करेगा, जल में मिलाएंगे तो वियोजित होगा थोड़ा बहुत। तो CH3 CH2 CHCl COO माइनस प्लस H2 आयन में टूटेगा। तो इसका जो हमारे वियोजित हुआ तो इसका वियोजन स्थिरांक भी होगा। वियोजन स्थिरांक क्या हो जाएगा, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर बराबर बट्टा 1 माइनस अल्फा। तो इसमें क्या होता है, हमारा C क्या होता है, C हो जाती है सांद्रता और वो किसके बराबर हो जाती है, या तो मोलरता बोल लो या मोलरता बोल दो। ठीक है, और अल्फा क्या है, वियोजन, कितना वियोजित हुआ वो। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा Ka ये दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है, C हम निकाल लेंगे मोलरता भी, और इससे हमारा क्या निकल जाएगा, वियोजन निकल जाएगा, कितना प्रतिशत वियोजित हुआ है या कितना वियोजित हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी मोलरता। मोलरता क्या हो जाएगी, विलेय के मोल। विलेय के मोल क्या है, तो हमें इसका पहले क्या चाहिए होगा, अणुभार। तो अब पहले मैं यहाँ निकाल लेती हूँ इसका अणुभार, CH3 CH2 CHCl COOH। तो इसका जो अणुभार होता है वो हो जाएगा 100.5 अणुभार है। और इसकी मात्रा कितनी होगी, मात्रा है हमारे पास 10 ग्राम। तो इसके मोल आ जाएंगे मेरे पास, मोल दी गई मात्रा 10/122.5, ये आ गए मेरे पास मोल। अब निकाल लूंगी मैं मोलता। तो विलेय के मोल बटा विलायक। तो विलायक हमारे पास कितना दिया गया है, 250 ग्राम। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 10/122.5 बटे 250 ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में लेते हैं हम विलायक में, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, m आ जाएगा 0.3264। ठीक है, हमारे पास आ गया m, यानी कि हमारे पास c भी आ गया। तो अब हमारे पास Ka बराबर C अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो C क्या है हमारा, 0.3264 बटे अल्फा स्क्वायर।
तो जो 1 माइनस अल्फा है हमारा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा को मैं बहुत छोटा मान लेती हूँ 1 से, तो अल्फा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक में से बहुत ही कम 0 0 0 कुछ माइनस घटाऊँ तो एक में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको क्या ले लूँगी, 1 ले लूँगी। और के ए का मान मेरे पास दिया गया है 1.4 10 की घात 3, 1.4 10 की घात -3 बराबर 0.3264 अल्फा की घात 2। तो अल्फा बराबर क्या आएगा इसमें, वो आ जाएगा 0.065, ये आ गया मेरा अल्फा। अब हमें पता है कि आई एवं अल्फा के बीच संबंध क्या है, संबंध क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो एन क्या होता है, उत्पादों में, उत्पादों की संख्या, उत्पादों की संख्या कितनी है हमारे पास, 2, तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा आई बराबर, तो आई हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का मान कितना है 0.665, तो ये आ गया मेरे पास आई। और अब मुझे निकालना क्या है, हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन का सूत्र क्या होता है, वो होता है डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम। मोललता हमें पता है, के एफ हमें पता है, आई हमें पता है, तो आ जाएगा आई बराबर 1.065 गुणा के एफ कितना है 1.86 और मोललता क्या है हमारी 0.3264, 0.3264। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6465। तो डिग्री सेल्सियस का हमारे पास क्या आ जाएगा, दिमाग में अवनमन। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।